आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 7 की। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के सामने। उपर्युक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द फॉलोइंग वैल्यूज बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज, यानी कि आपको एक उपयुक्त जो भी सर्व समीकरण यहाँ पर लग रही है उसका प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फॉलोइंग्स के वैल्यूज फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के सॉल्यूशन की। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है 99 का क्यूब कुछ इस टाइप से दे रखा है बेटा आपको, ठीक है। तो 99 किसके अप्रोक्स है आपको ये देखना है, 100 के अप्रोक्स। अब हम ऐसा क्यों देख रहे हैं बेटा, तो क्वेश्चंस को इजीली सोल्व करने के लिए, क्वेश्चंस को इजीली सोल्व करने के लिए हम इसको देखते हैं कि 100 के अप्रोक्स है। तो 100 से कितना कम है, तो 100 से 1 कम है बेटा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, 100 माइनस 1 और टोटल का क्यूब। अब 100 में से 1 माइनस करेंगे तो वापस 99 आएगा और इसका क्यूब, ठीक है। अब मैंने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या आपको ये किसी एक सर्व समीकरण या आइडेंटिटी के जैसा दिखाई दे रहा है? ऑफकोर्स जिन्होंने मेरा इससे पहला वाला वीडियो देखा है उनको जरूर समझ में आ रहा हो। यहाँ पर नेगेटिव वाली आइडेंटिटी यानी कि a माइनस बी के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है। आप इसको x y के फॉर्म में भी लिख सकते हो, आई नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 1 की तुलना। आपको ऐसा कैसा एग्जाम में लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बेटा, a माइनस बी के होल क्यूब से करने पर, ठीक है। या फिर आप क्या बोलोगे यहाँ पर कि समीकरण 1 की तुलना की जगह इंग्लिश में लिखोगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय, किससे करोगे, a माइनस बी के होल क्यूब से। अब a की प्लेस पर है 100। जब भी हम कंपेयर या तुलना करते हैं तो हमको वैल्यूज फाइंड होती है, ठीक है। a का वैल्यू है 100, दोनों के साइन सेम है, चिन्ह समान है, तो b का मान सीधे 1 आ जाएगा यहाँ से। अब आपको ये वाली आइडेंटिटी लिखना है, तो चूंकि a माइनस बी का क्यूब कितना होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्यूब। ये आइडेंटिटी आपको याद रखना है, ठीक है। देयरफॉर विच इंप्लाइज भी लिख सकते हो, a का वैल्यू है 100 माइनस b का वैल्यू है 1, इसका क्यूब। तो ये हो जाएगा a का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा 1 का क्यूब। नेक्स्ट बेटा 100 का क्यूब कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 100 का क्यूब यानी कि 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। आपको कुछ नहीं करना है, देखो एक ट्रिक दिखाता हूँ मैं। 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, सीधे 1 आ जाएगा। 2 4 और 6, 2 4 एंड 6, समझ आया। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर क्यूब लिखना है। माइनस 3 इंटू 100 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे, 2, और इसको 2 टाइम लिखेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगे। 3 टाइम लिखा तो 6 आएगा, 4 टाइम लिखेंगे तो 8 आ जाएंगे, ठीक है। प्लस 3 बन जा 3, 0 0 इंटू 1 का स्क्वायर तो बेटा 1 आएगा और 1 का क्यूब भी यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 माइनस 3 बन जा 3। देखो ये और 1 से मल्टीप्लाई करके तो वापस एज इट इज आ गया। अगर इसको सोल्व करके हमने ये लिखा तो 3 इंटू, अगर 100 का स्क्वायर फाइंड किया तो 100 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, देखो 100 का स्क्वायर ये रहा, कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो, और फिर इसका 1 से मल्टीप्लाई, ये 1 से मल्टीप्लाई करने पे वापस यही आ जाएगा, ठीक है। 10,000 तो हमने लिख लिया 10,000, ठीक है बेटा। और इसका मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 3 बन जा 3 और फिर ये 0 4 आ जाएंगे, ठीक है। अब 300 बन जा 300 माइनस 1, प्लस प्लस वालों को ऐड करो, माइनस माइनस वालों को ऐड करो, तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ऐड कर लेना, 3 0 0 और उसके पीछे उसके आगे 3 0 है और ये 1, ठीक है। ये दोनों ऐड हो गए। अब बात करते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस दोनों के चिन्ह समान है, जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का ही आएगा। बात समझ में आ रही है, दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन नेगेटिव ही होगा। अब ये ऐड होके कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा 3 0 0 0 3 0 और ये हो जाएगा 1। अब बेटा सिंपली इसका सब्ट्रैक्शन यहाँ से कर लेना है आपको, ठीक है। तो आपको सब्ट्रैक्शन में क्या लिखना है, 1 0 0 3 0 0, ठीक। 1 0 3 0 लगा लिए आपने, 3 0 0 एंड 1 0 0
और आपके पास आ जाएगा 3, एक और 0 लगाना है, ये हो जाएगा 0 और आ जाएगा 3, माइनस कर लो, 10 में से 1 जाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में से 0 जाएंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 में से 1 कैरी के बाद 2 ही बचा है तो 2 में से 0 जाएंगे 2, 0 0 0, 10 में से 3 जाएंगे तो हो जाएगा 7, 9 0 9, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9,17,299, ठीक है बेटा। यहाँ पर आप आंसर को चेक कर लीजिएगा, जो भी अगर सब्ट्रैक्शन प्लस में मिस्टेक हो तो उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका यहाँ पर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है बच्चों 102 का यहाँ पर क्यों है। तो आपको क्या करना है, पहले ये चेक करना है कि 100 के अप्रोक्स है क्या। ऑफकोर्स 100 से 2 ऐड करने पर आ जाएगा 102। सो दैट्स व्हाई इसको हम ऐसा लिखेंगे फर्स्ट टाइम 100 प्लस 2 का क्यूब। इसको इक्वेशन 1 देके इसका कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो हिंदी में क्या लिखेंगे हम, समीकरण नंबर 1 की तुलना किससे करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से करने पर। जैसे ही तुलना करते हैं वैल्यू आता है, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय किससे करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। सिंस चूंकि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, यहाँ पर क्यूब लिखना है क्योंकि क्यूब की आइडेंटिटी है ये, इसलिए इसकी कंपेयरिंग क्यू से करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, ठीक है। बस वैल्यू पुट करना, इंप्लाइज लगा दो, a की प्लेस पर आ जाएगा 100, b की प्लेस पर आ जाएगा 2 का क्यूब, a मतलब 100 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू b का वैल्यू यहाँ पर आपके पास बेटा 2 है, प्लस 3 इंटू 100 इंटू बी यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। अब 100 का क्यूब निकाल के मैं आपको बता देता हूँ, घन 100 का घन, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 100 गुणा 100, एक एकम 1 और 3, तीनों के 6 जीरो आ जाएंगे, ठीक है यहाँ पर। तो ये हो रहा 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, ठीक है बेटा। 100 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से और ये हो जाएगा 10,000, 1000 एंड 10,000, तो 3 इंटू 10,000 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 1000 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है बेटा 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 का क्यू करेंगे तो एक और 2 ऐड हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये तो एज इट इज लिखा हमने, प्लस 3 2 जा 6 बन जा 6 और कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे और 3 4 जा 12, 12 बन जा 12 और 0 प्लस 8। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 10 लाख 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 के पीछे 4 जीरो है तो 1 2 3 4 और ये 6 लिख लिया, 1 2 0 0 एंड देन 8, ऐड कर दो इनको, 8 हो जाएगा 0 2 1 6 0 1, ठीक है बेटा। बात समझ आ रही है। तो ये 8 0 2 1 6 0 एंड 1, तो फाइनली ये हो जाएगा 10,000 लाख और 10 लाख, 10 लाख 61,201, ठीक है, 208 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 10,61,208, फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लें इस आंसर को, समझ आ गया। तो अब हम बात करते हैं यहाँ से वेरी थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, 998 की पावर 3। जिन बच्चों को ये समझ आ चुका है, दोनों क्वेश्चन समझ आ चुके हैं, वो तीसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करें और यदि वो कर पाए तो उसका आंसर कमेंट में जरूर दें, ताकि मुझे ये समझ आएगा कि जितने बच्चों ने इस लेक्चर को देखा है उसमें से किनको ये 2 क्वेश्चन समझ आ गए और उन्होंने तीसरा मन से सॉल्व किया, ठीक है। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पर अभी नहीं करवा रहा हूँ,
आप लोग इसको सोल्व करें, ठीक है। यदि आपका आंसर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के दें कि सर हमको नहीं आया, तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के इसको सोल्व करा दूंगा। आपको एक हिंट दे रहा हूँ बेटा मैं कैसे सोल्व करना है। इसको आप लिख सकते हो क्या 1000 माइनस 2। अगर 1000 में से 2 कम करोगे तो 998 आ जाएगा, ठीक है। 1000 से 2 कम करोगे तो 998 आ जाएगा। उसकी पावर 3, इसकी कंपेयर किससे करोगे, a माइनस बी के क्यूब से। a का वैल्यू 1000 और b का वैल्यू आ जाएगा 2। सिंपल, बस यहाँ पे 1000 रखना है और b के प्लेस पे 2 रखना है। ये साइन नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो मेरा इस यूट्यूब चैनल टीवी के मैथ्स क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।